अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम समा टीवी के स्टूडियो से द ग्रेट लेजेंडरी जावेद मियादाद के साथ हैं और फेसबुक लाइव पे इस वक्त जावेद मियादाद हमारे साथ हैं और हम उनसे चंद एक सवालात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई थिंक जावेद मियादाद साहब को एक मैसेज देना चाहते हैं फॉर पाकिस्तानी टीम। जी प्लीज़। जी, इस वक्त मैं समा के बिल्कुल हेड ऑफिस में हूँ, हमारे स्टूडियो में हूँ और मैं सबसे पहले पाकिस्तान टीम को एक विश करना चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में जा रही है और हमारी सब पूरे पाकिस्तान की अपनी तरफ से, क्रिकेटर्स की तरफ से सबकी हमारी नेक दुआएं और ख्वाहिशें आपके साथ हैं। हम पाकिस्तान को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि समा की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से, कि देखें वनडे क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। आपने हिम्मत नहीं हारनी है और मैं ये भी कहूँगा कि कभी भी मुश्किल वक्त आए, आप हमारा वो शारजा का जो मैच था उसको ज़रूर जहन में रखना। जहन में रखने से यह है कि जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको कोई ना कोई रिकॉल होती है चीज़ें। और हमेशा हम भी जो क्रिकेट थे, जब मैं खेलता था, मैं जितने भी हमारे पुराने प्लेयर थे, मुश्ताक मोहम्मद, उनको जहन में रख के जाता था, उनकी देखते थे। और फिर आपको क्रिकेट बड़ी आसान है और बड़ी मुश्किल है। आसान अगर आप बनाना चाहें तो खुद बना सकते हैं और मुश्किल आप चाहें तो आप खुद बना सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है। हमेशा आप इजी पे जाएं, सोच के जाएं, गोल बनाएं अपने। देखें क्रिकेट जो है, वनडे क्रिकेट छक्के चौके से नहीं है। छक्के चौके जब टाइम आए तो आप मारो, क्योंकि वनडे 20 ओवर्स की क्रिकेट में भी सिंगल जो है वो बहुत मायने रखते हैं। अगर आप 4 बॉलों पे 4 सिंगल लेते हैं और 5वीं और 6ठी बॉल के ऊपर आप अपना एम बना के और पहले टारगेट करें कि बॉल आपको कहाँ मिलनी चाहिए, किधर मिलनी चाहिए, कहाँ फील्डर है, और उसके ऊपर 2 बॉलों पे आप चांस लें। अगर एक छक्का या चौका लगता है तो आप देखें, आप 10-12 रन विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आप रन कर सकते हैं। क्रिकेट में आप ये नहीं है लक नहीं है, नहीं, स्ट्रेटेजी भी है। तो बैट्समैन खास तो 5 होते हैं, पाकिस्तान टीम में 5 होंगे, बाकी आपको ऑलराउंडर। अगर आप अच्छा स्टार्ट देंगे, ओपनर्स का काम है, ये आपके जहन में होना चाहिए कि जो भी ओपनर्स हैं कि देखें उनका टाइम ये है कि आपने जाके ऑक्यूपाइड रखनी क्रीज, शुरू में आपकी विकेट नहीं गिरनी चाहिए। पाकिस्तान ने जब भी विकेट इन हैंड रखी हैं, हमेशा बड़े से बड़े मुश्किल मैच जो है वो हमने जीते हैं। तो क्रिकेट एक प्लान है, ये नहीं है क्रिकेट बाय लक और चांस, वो अपनी जगह है, मगर आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है। और आप ये समझें कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मुसलमान आपको बैक कर रहा होगा जब तक इनको आप खिलाएं और इनसे सर्विसेज दे सकते हैं। क्योंकि मेन चीज ये है कि देखें, फिट इनफ अगर कोई भी प्लेयर है क्रिकेट के लिहाज से तो एज मैटर नहीं करती है। आप फील्डिंग और आपकी अगर फिटनेस सही है, आप क्रिकेट जब तक चाहे खेल सकते हैं। अब देखना यह है कि इनको टेक ओवर कौन करता है, इनके ऊपर चलता कौन है। लेकिन पाकिस्तान में प्लेयर तो बहुत हैं। ऐसे 2 खिलाड़ी आप कौन से अभी देखते हैं, पोटेंशियल 3-4 खिलाड़ी कौन से देखते हैं जो आपको लगता है कि मे बी अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकता है? जैसे कमाल आलम भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और भी बहुत सारे लड़के हैं। आपके जहन में इस वक्त 3-4 टॉप पे कौन से नाम आते हैं? देखिए, एक प्लेयर है, हालांकि वो मेरा हो सकता है रिलेटिव है, बादल, ठीक है, मैं उसको बड़ा इग्नोर किया, और वो है फैसल इकबाल। उसकी क्रिकेट जो होती है दिमाग की क्रिकेट होती, आज भी वो खेलता था, मगर उसको उन्होंने आई थिंक मेरी वजह से बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है। वो प्लेयर है, वो सॉलिड प्लेयर है और वो खेले आखिरी मैच में, टेस्ट मैच में 100 करके वो बाहर हुआ है, उसके बाद खिलाया ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जब तक अगर इस किस्म की चीजें रहेंगी, मगर मुझे अभी ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा। आपको वो फिर पीछे जाना पड़ेगा। आपको वही प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए खेले और अभी भी खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखें ना कि वो हमारा ऑफ स्पिनर जो है, इतना खेलने के बाद उसको आप वर्ल्ड कप में भी हर जगह मलिक, उसको आप क्यों खिला रहे हैं फिर? क्योंकि आप उसमें, ये सब उस टाइम के थे, ये सारे के सारे प्लेयर जो थे इसी उसके थे, मगर आपको ऐसे ढूंढने पड़ते हैं, आपकी आई होनी चाहिए। तो हमारी बदकिस्मती थोड़ी है कि रॉन्ग पीपल आर रनिंग द शो, जिसकी वजह से हमें कहना पड़ता है और उनके गोल नहीं है, उनको पता नहीं है। अच्छा जावेद साहब, हम सारे क्रिकेट लवर्स हैं, हमें एक चीज समझ नहीं आई, मे बी आप समझा सके। अहमद शहजाद जो कि यूजली फ्लुएंट प्लेयर है, टेस्ट मैचेस में डेड बैट था उनका, क्या कुछ समझ आई आपको कि वो क्या करना चाह रहे थे टेस्ट मैचेस में, अभी जो रिसेंट वेस्ट इंडीज में मैचेस हुए?
नहीं देखिए, मैं बिलीव करता हूँ एक प्लेयर के अंदर कोई चीज है ना, उसको हासिल करना, किस तरह हासिल करना है, अब उनको ट्यूनिंग करनी पड़ती है। आप उनको ट्यून करें, उनको बताएं, उनको समझाएं, उनको इस तरीके से लेके आए। हमारे यहाँ क्रिकेट इज इवन नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। वहाँ के प्लेयर वो इंडिपेंडेंट, वो इतने अच्छे होके आते हैं, उनको कहने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि वो ट्यून होते हैं। हमारे यहाँ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोग गलियों से रोडों से तो क्रिकेट खेलने आते हैं, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास ग्राउंड है, ना आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या अंडर 19, सब सिफारिश क्रिकेट खेली जा रही है इतने सालों, जब भी आपके नहीं निकलते ना। हम अपने आप को देखें, अपने आप को झांके कि हमारी गलतियां क्या। हमारी गलतियां यही है, डे बाय डे। आज आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास, दूसरे दिन वो 5 साल आप उसको पूछते नहीं है। तो इस तरह से क्रिकेट नहीं। तो क्रिकेट हमारे टाइम में क्यों अच्छी थी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स खेल रहे थे और डिपार्टमेंट वाज डूइंग द रोल लाइक काउंटी क्रिकेट। हर डिपार्टमेंट के पास 16 के 16 लड़के इतने स्ट्रांग थे, तो हमारा कंपटीशन जो था फर्स्ट क्लास का वो इतना स्ट्रांग था, उसकी वजह से पाकिस्तान को 11 लड़कों की प्रॉब्लम नहीं होती थी, आपको रिप्लेसमेंट मिलती थी। आपने वो चीजें खत्म कर दी। आप यानी कि सी ग्रेड पे डिपार्टमेंट को खिला रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी रीजन ऐसी है कि उधर कोई है ही नहीं, जो चलाने वाले हैं, जो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनके पास कोई क्रिकेटर ही नहीं है। यानी कि रीजन का जो प्रेसिडेंट है वो क्रिकेटर नहीं, डिस्ट्रिक्ट और आप उधर जाए वहां उनका कोई नहीं है, यानी कि आपके इस गिर्द में कोई क्रिकेटर ही नहीं है। हालांकि ये प्लेयर जितने भी अपने अपने शहरों से खेले, ये संभाल रहे होते हैं। अगर शेखुपुरा में जैसे आकिब जावेद था, ही बिलोंग टू देयर, ही शुड बी, वहां से ये चलो, तो वो क्रिकेट की एक चेन आती। हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा जावेद साहब, ये तो बहुत आपने obviously डीप बात कही है, उस पर तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। देखे ना, इंतजाम मुल्तान से खेला, आज इसको मुल्तान का प्रेसिडेंट होना चाहिए था, क्योंकि और भी मुल्तान के कितने प्लेयर थे जो पाकिस्तान खेले, वो उनकी टीम होती तो डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर होता, वो प्लेयर निकालते। इसी तरीके से पिंडी में, इसी तरीके से कराची में, इसी तरह हर जगह से। मगर एक आदमी नहीं है, आप जो क्रिकेट चला रहे हैं उनको क्रिकेट का ही नहीं पता। अगर आप जाके क्वेश्चन कर लें, उनके पास जवाब ही नहीं है। उनसे पूछने लेग बिफोर होता क्या, ये ट्यूनिंग क्या होती है, ये क्या, कुछ नहीं पता। यानी कि हम मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। अगर मैं जिस काबिल नहीं हूँ, मैं वो जगह नहीं लूंगा। वो इसलिए कि गलत है, मैं किसी की हक मार रहा हूँ, इसी वजह से आपकी कंट्री पीछे चली जाती है, इसी तरह से आपका प्रोविंस भी पीछे चला जाता है। हमारे यहाँ कराची में भी जो जोन है, ये एक का नाम आप मुझे बता दें, कोई क्रिकेटर रन कर रहा है? सब बेचारे लड़के अपने अपने है ना लगे हुए कि कोई उनको इंडिविजुअली के वो एकेडमी मिल जाए ताकि वो अपना माश के लिए, अपनी है ना अर्निंग के लिए कुछ कर सके। मगर ये चीजें सारी इंशाल्लाह वक्त आएगा जब ओवरऑलिंग होगी ना, फिर आप देखेंगे कि इन लोगों का कोई जगह नहीं है। अच्छा जावेद साहब, आपको पता है इस वक्त आप समा के फेसबुक पे लाइव है, अनएडिटेड है, मतलब ये इस वक्त लोग बिल्कुल अनएडिटेड देख रहे हैं, जो आप जिस तरह से व्यूज पेश कर रहे हैं, इसमें कोई किस्म की कोई एडिट नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जा रहा है। हिस्टोरिकली जब आप थे, इंजमाम 92 का वर्ल्ड कप था, आपने गेम चेस किए और आप जीते हैं, क्रंच मोमेंट्स पे भी आपने जीते हैं, बचाए भी गेम और जीते भी। अब हाथ पैर फूल जाते हैं, ये क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई, या डर है, कोई खौफ है, या एबिलिटी नहीं है, या क्या है, किस चीज का फुकदान है कि चेज ही नहीं कर पाते? हम छोटा टोटल भी होता है तो फंस जाते हैं, 50वें ओवर में कंप्लीट करते हैं। देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ है। जब आप स्टडी करते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास से आपका अपना पता चल जाता है। इसी तरह क्रिकेट में भी है। क्रिकेट की भी आप क्रिकेट की ABCD तो जानो, इसमें भी तो ABCD Z तक चीजें हैं कि ऐसा टाइम हो तो क्या करना हो, चाहे ऐसा टाइम। मगर इन प्लेयरों को, वही मैंने अभी कहा ना, जब स्ट्रक्चर ही नहीं है आपका, आप इस तरह की क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं। अगर आप इतने देखें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ जितने मैच होते हैं बड़े क्लोज होते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, वनडे क्रिकेट के। अब वो वहाँ से 300 जब करके आते हैं, उनके लिए ऊपर भी क्रिकेट मिलनी है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। हंसी की एग्जांपल देखें, सारी जिंदगी खेलता रहा, फिर जाके मौका मिला, इतना बड़ा प्लेयर नहीं। देखें, ये वो लोग थे कि ये कब से बाहर हो जाने चाहिए था, अब खिलाई जा रहा है ना, क्योंकि आपके पास कोई है नहीं, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए आपने अभी जैसे मुझसे पूछा कि यूनुस खान और मिसबाह को वो इतना असर क्यों? देखें, प्लेयर नीचे से आके बड़े के क्रिकेट छुटाता है।
मैंने जब खेली थी तो मैंने ऊपर लड़कों को निकाला था ना, सीनियर प्लेयर के ऊपर सीनियर आ गया ना, जूनियर था मगर परफॉर्मेंस वाइज सीनियर था, करेक्ट। तो जाना पड़ा। तो जब तक आपका प्रेशर नहीं होगा, आप प्रेशर कोई देने वाला नहीं होगा, आपकी क्रिकेट ऐसी नहीं होगी, तो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम फिर उनको खिला दे, शायद वही चल जाए, क्योंकि आपको मिल नहीं रहा है। और ये मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास 20 करोड़ या टैलेंट बहुत है, इतना टैलेंट है, मगर आप उसको ग्रूम नहीं कर रहे, आप उनको देख नहीं रहे। आप सिर्फ अभी क्रिकेट जो है सिर्फ लाहौर या पंजाब में हुई हुई है, बाकी प्रोविंस, कौन से प्रोविंस, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आपने अब क्रिकेट की बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोटेशन पे होना चाहिए। एक साल सिंध में, एक साल बलूचिस्तान में, एक साल देखे वहां की क्रिकेट एकदम इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। आज कराची का स्टेडियम को देख लें, ये वो स्टेडियम है कि सबसे पहले ये स्टेडियम था जी। आज आप इग्नोर कर रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। फ्लड लाइट्स तो यहाँ जब तक ये सियासी और ये इस किस्म के लोगों को और इन चीजों का रहेगा, तो पाकिस्तान की किसी भी फील्ड में, आज हम रो रहे हमारे पास टैलेंट है, किस जगह नहीं है टैलेंट। यानी कि हम बेचारे प्लेयर या लोग जो है वो इंडिविजुअल आ रहे हैं। अब इंडिविजुअल के बाद उनके पास सरमाया नहीं है। हर प्लेयर, आपने पढ़ाई नहीं दी, अब बच्चे है ना फॉलो कर रहे हैं कि कोई जो पढ़े नहीं है, कोई नहीं है गांव से, वो क्रिकेट खेले, घर बना लिया। अब हर आदमी जो है वो माँ बाप को वो कर लो, अब वो बेचारे लगे रहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं मगर पढ़ाई के वसाइल नहीं है। सही बात है। तो हमें बहुत कुछ जो है देखना पड़े। और ये टॉप पे जो होते हैं उनका काम होता है कि देखना, बुलाना, सेमिनार्स करना, लोगों से पूछना, जैसे आज मुझसे आप पूछ रहे हैं, इसी तरीके से ये क्रिकेट में पूछना चाहिए, बताओ क्या। बिल्कुल सही बात। सबसे अच्छी बात थी कि जब हम खेल रहे थे, आप बिलीव नहीं करें, उस वक्त जनरल तौकीर और ये जो वो है, बोले आपको चाहिए क्या, बताओ क्या चाहिए बोलो, मगर मुझे ये चाहिए। सही बात, सही है ना, टेक वॉट एवर यू वॉन्ट, क्या चाहिए, मगर आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। देखिए बड़ा मतलब मेंटली क्रिकेट में भी आपको ऊपर लेके आना पड़ता है, बच्चों को बताना पड़ता है, राइट। आजकल स्कूल जो है घरों में हो गए, क्रिकेट खेलने की जगह नहीं है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। सही बात है। जब आपको बेस ही नहीं पता। अली बेटे जो है वो 5-6 साल की उम्र से सीखी जाती है, और जब तक और वो 8-9 तक आता है, उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग पता जो खेली जाती है उस तरीके से आगे जाना चाहिए। आज तक आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इवन इंडिया, श्रीलंका, इनका कोई भी प्लेयर देखा है जो यूं कोई टेढ़ा खड़ा है या सीधा खड़ा या है? सही बात है। तो बेसिक क्रिकेट की सारी दुनिया में एक है जी। ये हमारे वालों को बताने वाले नहीं है, वो बेचारे अपने आप को एडजस्ट करने, शायद यूं करेंगे तो बच जाएंगे, यूं और मुसीबत में। सही बात है। तो वो चीजें जो है बेसिकली ABCD जो है वो ही नहीं पढ़ाई जाती सही तरीके से क्रिकेट की। तो आप ये सब बेचारे गुड लक के लोग इतनी अपनी पर्सनल मेहनत करके, भाग दौड़ करके लगे रहते हैं, उसके बाद आपको ये मिल रहा है, मगर टेक्निकली जो हम मार खा रहे हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं है। सर मुझे आपसे एक आपका आई थिंक शायद फेवरेट सवाल हो कि वी हैव ऑलवेज सीन यू डिलीवर अंडर प्रेशर, तो चेज में एज सच में, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, आपका जावेद मियादाद का मैजिक फॉर्मूला क्या है, किस तरह से चेज को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को टाइम करना चाहिए, और कैसे प्रेशर को हैंडल करके आगे बढ़ना चाहिए? देखिए प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर आपने नाम दे दिया प्रेशर, जब आपने जाना है वही बॉल आपने भी खेलनी है, वही बॉल मैंने भी खेलनी है, राइट। आप अपने आप को स्ट्रांग करें, और फिर आधी चीजें पता चल जाती हैं। एनवायरनमेंट आपको पहले ही पता होता है, ये बॉलर क्या करता है क्या नहीं करता, मगर ऑन द स्पॉट आपको हाजिर होना चाहिए। जब आप खेल रहा हो आपका माइंड जो है वो हाजिर होना चाहिए, और आपको 4 तरह से पता हो कि ये बॉलर ये भी करेगा, ये भी करेगा। और 90% मैं जब खेलता था, मुझे फील्ड होती थी, उससे ही पता चल जाता है कि ये बॉलर करेगा क्या। फिर मैं बॉलर को अपने तरीके से लाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्रिकेट में कि मैं अपने आप को ट्यून करता था ऑन द स्पॉट, ऑन विकेट, समटाइम प्लेइंग दिस, समटाइम प्लेइंग। आप वन टेक्निक से पाकिस्तान क्रिकेट कभी नहीं खेल सकते। सर मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, आपने किरण मोरे के साथ आपका बड़ा जबरदस्त था एक वो हुआ था, वो आई थिंक आप शायद
आई थिंक वो शोर मचा रहा था, आपने क्या किया था, वो क्या हुआ? बादल देखिए, मेरी क्रिकेट में हमेशा मैं बोल के क्रिकेट खेला, मस्तियां करके, मगर मेरा कंसंट्रेशन किधर होता था। आज कहते हैं बोलो नहीं, बात नहीं करो, इस तरीके से नहीं। आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, आपको पता नहीं है बॉल आप देखेंगे आएगी तो खेलेंगे ना। सही बात है। तो उसमें मैं यूं खड़ा बिफोर वो डजंट मेक एनी सही डिफरेंस। बात है। तो हम बड़े ऐसे किससे रात हो जाएगी कि मैं बॉलरों को किस तरीके से लाइन चेंज करवाता था, किस कोई उनको एक लेके एग्जांपल दे दे कि किसी की लाइन आपने चेंज कराई हो। नहीं याद है, यही फैसलाबाद में एक सिंगल, वो उसको भी रिवर्स स्विंग आ गई थी, हमारे लड़कों को वो मतलब मुसीबत डाल दी थी उसने यानी कि क्रिस स्प्रिंगल जो था इंग्लैंड का, हाँ एक क्रिस स्प्रिंगल था, समझे उसने एक लेग साइड पे लिया हुआ और एक ऑन, बाकी 4 स्लिप में गली और इधर से, और उसका गेंद वो भी छुपा के आता था, पता नहीं चल रहा था। तो व्हाट आई डिड, मैंने ना, मैं इधर आके खड़ा हुआ, लेग स्टंप मैंने छोड़ दी। मैं बॉलर को लेग स्टंप दिखला रहा था कि मेरी लेग स्टंप छूटी हुई है, मगर आई वाज प्रिपेयर के लेट, अगर वो मुझे लेग स्टंप पे आएगा तो मैं क्रॉस नहीं खेलूंगा और मैं रोकूंगा और इस तरीके से मैं इससे रन लेता रहूंगा। अगर मेरा ये होता था, अगर मुझे रन ना मिले मैं पजल हो जाता था। आई वांट कि मेरा मीटर जो है वो चलता रहे, बिल्कुल जाते के साथ रहे। तो मैं ये खेलता था, मैं 2-2 रन, उसने वहां से फील्डर निकाल दिया। तो देखिए ना, फील्डर कम का तो फील्डर निकलवाते थे, जो आगे होते थे वो निकल के मार देता था, पहले ही हो दूसरी बॉल हो, कोई नहीं, कॉन्फिडेंस मारा, पता चला वो पीछे चला, क्योंकि वो मेरा सिंगल रोक रहा है। देखा 6 बॉलों में आपको 4 रन सिंगल आराम से मिल जाते हैं। तो बिल्डअप इस तरह की तो स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल है। तो आपको चेंज करना, मगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिल्कुल कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। मैं गलत चीज कर तो रहा हूँ, मगर इसमें मुझे किसको रिस्ट्रिक्ट करना, कहाँ करना है, किसको खेलना है। तो बॉलरों को लाइन चेंज करवाता था। बिल्कुल सही। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्रिकेट में बॉलर को खुद, मुझे पता है ये क्या करेगा, किस तरह करेगा, इसको मैंने क्या करना है, मैं इसको किस तरह करें, उल्टे शॉट निकाले उस वक्त खेले। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक यानी कि आप जब कोई स्टडी कर रहा हो तो डे बाय डे, मैं सबको कह रहा हूँ ये कि डे बाय डे गो अहेड। जी बिल्कुल सही बात, ग्रो होना क्या आप यहाँ हो गए, अब इसको आगे की सोचो। अगर आपने मैट्रिक कर लिया, फर्स्ट ईयर सोचो। बिल्कुल सही बात। जब मैट्रिक में है कि आप मैट्रिक में पता कर ले, फर्स्ट ईयर हो तो सेकंड ईयर सोचे। तो ये इसका मतलब आपका गोल और आपकी भूख जो है इट्स गोइंग ऑन टॉप, तो नीचे सारी चीजें आसान हो जाती है। तो क्रिकेट बड़ा आसान भी है और बड़ा मुश्किल भी है। बिल्कुल सही। जिसको आता है उसको बहुत आसान है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो नहीं रखता। और ये नहीं होता, देखें प्लेयर फेल जो होता है ना, अच्छा प्लेयर, वो 4-5 सीरीज के बाद फेल होता है। सही बात है। या हर 2 इनिंग के बाद फेल होना, तो फिर एक प्लेयर में फॉल्ट है। सही बात है। यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया अच्छा करके आ रहे हैं, पता है बांग्लादेश से आप मार खा रहे हैं, तो ये फिर इसको हम क्या कहेंगे, तुक्का। फिर यही आ गई ना बात कि जहाँ ये चल गए, तो हमारे प्लेयर इस वक्त जहाँ उनको सूट करेगा, वो दुनिया का कोई भी आ जाए उसको नहीं छोड़ते। जैसे दुबई में, जैसे अभी आपने शहजाद की, वो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करने की देर है। इनको समझना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, वनडे क्रिकेट में भी किस तरह। 50 ओवर्स के मैच में भाई 50 ओवर 3.5 घंटे में खत्म होंगे। तुम 3.5 घंटे खेलोगे तो आप डेफिनेटली 300 रन करोगे। सही बात है। तो ऑक्यूपाइड द क्रीज जो है ना, और फिर आपके पास लिमिट होती है। आपके पास 5 बैट्समैन होते हैं, उसमें 2 ऊपर से निकल जाए तो पता चला तीसरा चौथा भी ओपनर हो गया। अब उसके वैसे ही हाथ पैर के नया गेम खेलना पड़ रहा, अटैक कर देते हैं, 2-3 और जाता, फिर हम नीचे से कोई बचाता। तो हमें एक अभी जो मेरे हिसाब से जिस तरीके से हमारी क्रिकेट आनी चाहिए, होनी चाहिए, वो अभी नहीं हो रही। जैसे आपने पूछा कि इसीलिए हमारे पास नया लड़का जो है ना, 16 साल का लड़का आके कोई टेक ओवर नहीं, तो प्लेयर जो है वो बड़ों को छुटवाते हैं। अब ये प्लेयरों के अपने ऊपर है कि अपनी क्रिकेट को अच्छा करें, लोगों से जाके पूछें, बड़े प्लेयर हैं आप जाओ तो सही। आज तक मेरे पास कोई नहीं आया, अब आप किसकी बात कर रहे हैं, और ये फेल होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है।
समझे ना, कभी भी तो कहते हैं ना प्यासा कुआं के वसीम अकरम की भी शिकायत रही है कि मतलब जैसे टूवर्स पे लड़के होते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहते हैं आएगा तो कोई पूछेगा तो बताऊंगा ना, तो लड़के पूछते नहीं है उनसे, इतने बड़े लेजेंड है वो भी आपके साथ के खेले हुए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये थे देखें, ये कोई जरूरी नहीं कि क्रिकेट मैं वसीम को, वक़ात को, इनको गाइड करता था, मैं करा, मैं कोच रहा हूँ, मैं उस तरीके से प्रैक्टिस अकेला आदमी कराता था। आज तो ये 20 लेके चलते हैं जी। फील्डिंग में, ये सारी चीजें उससे अच्छी मैं कराता था, ये तो लड़कों को पता है। सर आप मार्बल पे, स्लो पे भी प्रैक्टिस करते वही हैं? मैंने निकाला, आज दूसरी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। हमारे ही लोगों ने जाके वहाँ दूसरी जगह कोच बने, सारी टेक्निक बता दी। मुझे ग्रैम गुच ने बोला, श्रीलंका मिला, मुझे कहते हो तुम जो व्हाट यू यूज्ड टू गिव द प्रैक्टिस टू राइट मुश्ताक अहमद द सेम थिंग, और उसे सारा कुछ करके दे। ठीक है जावेद मियां साहब, द लेजेंडरी जावेद मियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समा के डिजिटल मीडिया डेस्क से, सोशल मीडिया डेस्क से बात करने का। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप जो भी करें, जहां भी बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।